एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल RM बेबी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों को हमें कब तक डायपर पहनाना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि हर कोई डायपर बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये सही भी है कुछ हद तक, क्योंकि बच्चे की हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को शुरू में डायपर पहनाया जाए और बच्चा सूसू पॉटी नहीं बता पाता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके डायपर का हो सकता है। तो इसके लिए क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हम इसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला, डायपर्स के फ़ायदे, डायपर्स पहनाने के फ़ायदे, डायपर्स पहनाने के नुकसान, और तीसरा, हम क्या करें कि क्या चीज़ें, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह से कोई हानि भी ना हो और बच्चा डायपर पहनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम बच्चे को डायपर पहनाएं। तो चलिए डायपर्स के फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। डायपर का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे हाइजीन मेंटेन रहता है। शुरू में जब हमारी ऑपरेशनल डिलीवरी हुई रहती है, सिजेरियन डिलीवरी हुई रहती है, उस टाइम पे हम इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर किसी वजह से चीज़ें फैल जाएं, बच्चा पॉटी कर देता है तो हम सब कुछ अगर करने लगते हैं उस समय पे अकेले होने के नाते, तो हमें उससे खतरा हो सकता है। इसलिए आप डायपर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें बच्चे के लिए, जब तक भी बच्चा आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाते हैं। बच्चे को यहाँ से वहाँ उठा के ले जाने के लिए आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो जाते तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी है ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, तो आपके लिए अच्छी बात होगी कि आप डायपर्स का इस्तेमाल ना करें। आप बच्चे के लिए कॉटन वाले लंगोटियों का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि डायपर पहनाने से बच्चों में रैशेस होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप बच्चे को कम से कम हो सके जितना आप खुला छोड़ सकते हैं, बच्चे को ज़रूर आप खुला छोड़ें। बच्चे का जब भी सूसू पॉटी का टाइम हो, आप उस टाइम पे बच्चे की डायपर्स हटा के बच्चे को सूसू पॉटी करा के और बच्चे को वापस से आप डायपर्स पहना दें। और अगली चीज़ है कि डायपर्स इकोलॉजिकली भी फ्रेंडली नहीं होते हैं, इतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं तो वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वो नहीं होते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, और हम रखते भी हैं, हमें गिल्ट भी फील होता है उसके लिए कि इसे कहाँ फेंके कहाँ नहीं फेंके, गंदा लगता है हम जहाँ भी फेंकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि डायपर्स जब हम पहनाते हैं तो वो कहाँ पे थ्रो करें, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमें अच्छा नहीं महसूस होता है कि हम डायपर्स पहनाने के बाद उसे दिन भर घर में रखें, तो ये भी एक तरह का सर दर्द ही होता है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे सूसू पॉटी इतना ज़्यादा करते हैं कि ज़रूरी हो जाता है बच्चों को डायपर्स पहनाना। 6 मंथ तक तो एटलीस्ट उनको ज़रूरी लगता ही है कि हमें इससे बच्चों में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने तुरंत डायपर पहनाया और बच्चे को सूसू आ गई, पॉटी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में हम तुरंत तो नहीं चेक करते हैं, उसके बाद हम बिज़ी हो गए और जब हमें टाइम मिला हम तभी जाके उसको चेक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को बहुत ही अनईज़ी फील होता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आपको बता नहीं पाता है कि मुझे क्या हुआ है। और आप ज़्यादा बिज़ी हो गए तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि बच्चे को क्या हुआ है। तो और इन्फेक्शन होने का खतरा अलग से होता है होती है। अगर आप हर समय बच्चे को डायपर्स पहना के रखें तो बच्चे में ये चीज़ डेवलप ही आपको करने का मौका शायद जल्दी ना मिल पाए। आप इस बात पे ध्यान ही ना दें कि बच्चे को आदत भी डालनी चाहिए कि बेटा सूसू कर लो, बेटा पॉटी कर लो। बच्चे को ये लगने लगता है कि बस ये हमने पहन लिया तो इसी में सूसू पॉटी करना सब नॉर्मल है, बस इसी तरह से अब सब कुछ चलने वाला है। इसमें बच्चे की कोई गलती भी नहीं है। जब हम ऐसा करेंगे, जैसा एटमॉस्फेयर उसको देंगे, बच्चा उसी में ढलेगा। और सबसे लास्ट चीज़ ये है कि
ये बेमतलब का एक तरह से खर्च हो जाता है हमारे लिए। अगर ये बच्चे की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, जब तक हमारी सेफ्टी के लिए, तब तक तो ठीक है, लेकिन बेवजह ही अगर हम बच्चे को डायपर पहनाए जा रहे हैं, तो अगर कायदे से गाइडलाइंस के बारे में सोचा जाए तो कम से कम 12 डायपर्स हमें एक दिन में चेंज करने पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए उतना इकोनॉमिकली अफोर्डेबल हो पाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। हम क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द डायपर्स को छोड़ दें। तो चलिए हम इसके को कहीं भी आते जाते में ही आप डायपर्स को पहनाएं। 6 मंथ तक तो आप पहना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरी लग रहा है, आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हैं, तो आप 6 मंथ तक बच्चे को डायपर पहनाएं, और वो भी 2-2 घंटे पे आप ज़रूर चेंज करते रहें, बच्चे को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करके, और तब दूसरा डायपर आप पहनाएं। और उसकी साफ़ सफाई का पूरा आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह से बच्चा इन्फेक्शन ना हो पाए बच्चे को। और प्रयास करें कि बच्चे को आप हर समय डायपर ही ना पहना के रखें। कुछ एक टाइम, या तो दिन में या तो रात में, कोई एक टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जब आप बच्चे को बिना डायपर्स के भी रख सकें। वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सोच लें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दिन में जगते हैं अगर, तो दिन में ही पॉटी करते हैं, और नहीं तो रात में पॉटी नहीं करते हैं, दिन में ही ज़्यादा करते हैं, जैसे मेरा बच्चा करता था, लेकिन वो रात में सोता था। तो आप उस हिसाब से देख लें। और अगली चीज़ ये है कि बच्चे को आप ठंड, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को डायपर्स पहनाएं। अदरवाइज़ डायपर्स को आप पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगली ये चीज़ है कि हमें बच्चे को डायपर्स जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाए, बच्चा आपका बिठाने लायक हो जाता है पॉटी कराने के लिए, अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बैठाने की पोजीशन में, जब से भी बच्चा बैठने लगता है, कुछ बच्चे 5 महीने से 6 महीने से बैठने लगते हैं, तो आप उस सिचुएशन में बच्चे को सूसू पॉटी हमेशा ही चेक करके और तभी डायपर्स को पहनाएं। और बीच बीच में आप जब भी डायपर्स पहनाया है आपने, तो आप बच्चे को ज़रूर चेक करते रहें। इसके अलावा अगली चीज़ है कि आप जब भी बच्चा आपका सूसू या फिर पॉटी अगर बेड पे कर देता है, या फिर हगीज़ में ही कर देता है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को समझाएं कि ये सूसू पॉटी छी गंदा ऐसे नहीं करते। आपको बताना चाहिए ना कि मुझे सूसू आया है, बताना चाहिए। इस तरह से करके आप बच्चे को इंडिकेट कर सकते हैं कि सूसू पॉटी उसको यहाँ नहीं करना चाहिए, ये सही जगह नहीं है, बल्कि कहीं और कराइए आप उसको। और अगर बहुत अच्छा होगा कि आप हर समय उस पर अपनी एक नज़र बनाए रखे रहें हर काम के साथ साथ, कि बच्चे को आपको पता चलता रहेगा बच्चे को सूसू किए हुए कितनी देरी हो गई, बच्चे ने दूध कब पिया था, अब फिर से दूध पिया तो बच्चा सूसू या फिर पॉटी करने वाला है, तो आप उस बच्चे को पॉटी या फिर सूसू करा ही लें। ये बहुत अच्छा होगा। तो उससे बच्चों की आदत नहीं ख़राब हो जाती है, बच्चों की आदत ख़राब होने से बच जाती है। बच्चों के दिमाग में ये नहीं आता है कि मुझे तो बस इसी में कर लेना, बच्चे को आदत नहीं पड़ जाती है, डायपर्स की आदत नहीं पड़ जाती है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली चीज़ ये है कि बच्चा आपका जब आपको देखते देखते जब आप इस तरह देखता रहेगा, आप समझाते रहेंगे बच्चे को कि नहीं करना है, आप बच्चे को सूसू पॉटी के लिए कहीं और लेके जाते हैं ना, तो बच्चा समझने लगेगा कि मुझे सूसू पॉटी यहाँ नहीं करना है। तो जैसे ही बच्चा आपका बेड वगैरह से चढ़ने उतरने लगता है 1 साल 10 महीने का होते होते, तो उस टाइम पे बच्चा हमेशा खुद से ही बेड पे, भले ही आपको बता ना सके, लेकिन खुद से ही बेड पे उतर के बच्चे टॉयलेट पास करते हैं अपनी। हमेशा सिखाएं कि बच्चा अपनी सुसु को कैसे बता सकता है कि हाँ उसको सुसु आया है। बच्चे को हमेशा बताएं सुसु शुशु ऐसे बता दिया करिए। तो वो भले ही आप आज उसने नहीं बताया, आप उसको 3rd या 4th मंथ से आपने ये चीज़ें करना शुरू किया, हो सकता है उसने आज नहीं बताया, लेकिन डेफिनेटली 10-11 महीने होते होते आपका बच्चा आपको ये बताना शुरू कर देगा कि उसे सुसु आया है या फिर पॉटी आया है। वो किसी न किसी तरह से आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। अगली चीज़ ये है कि बच्चे को
आपको हमेशा जब भी बच्चा सूसू या पॉटी के लिए बताता है, आपको हर काम को छोड़ के तुरंत बच्चे को सूसू या फिर पॉटी के लिए ले जाना है। और बच्चे को सूसू या पॉटी कराते समय सबसे ज़्यादा प्यार से ट्रीट करें, ताकि उस टाइम पे आपको किसी भी कारण से बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए, ताकि आपका बच्चा हमेशा आपको सूसू पॉटी टाइम पर बता दे। बच्चे के अंदर किसी भी तरह से डर ना बैठे कि मुझे मम्मा डांटेंगी, मुझे तो सूसू पॉटी बताना ही नहीं है। उसे सूसू पॉटी एक अच्छा काम लगे। और थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं या फिर गुस्सा करते हैं तो उसमें बच्चे बताते नहीं हैं और बच्चे काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सूसू पॉटी कहीं भी खड़े होकर कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डायपर्स के अलावा कि आपका बच्चा ऐसे ही सूसू पॉटी कर रहा है। तो आप मेरी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे अगर, तो डेफिनेटली आपका बच्चा सूसू पॉटी करने के लिए आपको बहुत जल्दी बताना शुरू कर देगा। जैसे कि मेरा 1 ईयर का बच्चा है, मेरा 27 मंथ का आज बच्चा हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना भूल चुकी हूँ डायपर्स को कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको कभी मैंने डायपर्स इस्तेमाल ही नहीं किए हुए हैं। बस उसने केवल साल भर तक लगभग मैंने उसे डायपर्स पहनाए, 6 महीने तक। मैंने जैसे कि मैंने आपको भी सब बता ही दिया है। वो साल भर के बाद से मैं सिर्फ उसे कहीं आने जाने के लिए ही डायपर्स पहनाया करती थी, अदरवाइज़ मैं उसे बिल्कुल भी डायपर्स पहनाना मैंने छोड़ दिया था और उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया। अब तो वो सब कुछ बताता है। उसका अगर कभी कभी लूज़ मोशन वगैरह भी लग जाता है तो भी हम उसे डायपर्स पहनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है और वो टाइम पे बताता है कि मुझे पॉटी आया है और हम टाइम पर लेके जाते हैं। वो कभी भी कहीं कोई गंदगी भी नहीं करता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं एज इट इज़ हों, लेकिन आपको एक टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। बच्चा आपका इस गंदी आदत से दूर रहेगा। आपका बहुत जल्दी डायपर्स का खर्च बचना शुरू हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने मेरे इस टॉपिक को यहाँ तक सुना। आपको कैसा लगा ये टॉपिक? प्लीज़ कोई क्वेश्चन होगा, कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।